नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों का आक्रोश लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसी बीच कई मुस्लिम नेताओं ने नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान से अपील की है कि उन्हें वक्फ बिल का विरोध करना चाहिए, वरना उन्हें मुसलमान कभी माफ नहीं करेंगे। ओवैसी ने आरोप लगाया कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिद, दरगाह और कब्रों को छीनना है। उन्होंने कहा कि हमारा सवाल सिर्फ यही है कि अगर गुरुद्वारों, मंदिरों में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता है तो फिर मुसलमान के इस वक्फ में क्यों बन सकता है। उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी इस मुल्क के अमन को खराब करना चाहते हैं, तो मंदिरों और मस्जिदों के झगड़ों में इजाफा करना चाहते हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी रहेगी। नहीं, हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रिस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। तो इसका विरोध, क्योंकि संख्या बल तो है बीजेपी। अरे हाँ, देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे। अगर चंद्रबाबू नायडू, पासवान साहब और नीतीश कुमार और हमारे अजीत सिंह साहब के बेटे अगर इसका तायीद करेंगे तो इनको जनता जिंदगी भर याद रखेगी। बिहार में ले जाएंगे इस मुद्दे को नीतीश कुमार के खिलाफ, ये देखते हुए क्या बिहार में आप ले जाएंगे इस मुद्दे को? ये तो देश में जाएगा मुद्दा, सिर्फ बिहार के नहीं, देश में जाएगा, बिहार में जाएगा। चलिए, वक्फ संशोधन बिल काला विधेयक है जो हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी का क्लियर कट स्टैंड है। ये किसी भी कीमत पर पास नहीं होने पाएगा, क्योंकि इसमें भारत की सरकार का इरादा अच्छा नहीं है। लेकिन आप इसको कैसे रोक पाएंगे? रिपोर्ट तैयार हो गई, सदन में पेश होगी, आपके पास इतने नंबर्स भी नहीं है जो इसको आप रोक पाए। रोकेंगे, देखिएगा क्या कदम होगा अगला आपका? कदम देखिएगा, ये रणनीति का खुलासा नहीं किया जाता। कदम जब होगा तो आप देखेंगे, पूरा देश देखेगा। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र जरूर है। मैं मानता हूँ ये मराठों की एक शौर्य का स्मारक है। इतिहास को पता चलना चाहिए आने वाली पीढ़ियों को कि महाराष्ट्र किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठे आक्रामक जो थे उनसे लड़ते रहे, लेकिन वो जो आक्रामक थे वो महाराष्ट्र के ऊपर, शिवाजी महाराज और मराठों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाए। उनकी कब्र इस महाराष्ट्र में बनानी पड़ी। ये इतिहास है, ये इतिहास वैसा ही रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अब नए नए हिंदुत्ववादी पैदा हुए हैं, नए नए मुल्ला है, हाँ, ये नए नए लोग हैं, उनको क्या इतिहास का पता है। कोई उनको चाबी मारता है,